अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल फ्लडिंग, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, सिलेबस CSS। अच्छा, फ्लडिंग, व्हाट इज़ फ्लडिंग? तो फ्लडिंग उर्दू में इसको कहते हैं सैलाब। फ्लड इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट कवर्स लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई। तो कहते हैं कि सैलाब वो चीज़ है, सैलाब वो है जिसमें पानी मुनासिब मिकदार से ज़्यादा फ़्लो करता है, बहता है। कवर्स दैट लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई, तो उस ज़मीन को भी कवर करता है, पानी उस ज़मीन में भी चला जाता है जो आमतौर पर खुश्क होती है। सम फ्लड्स डिवेल्प स्लोली, कुछ जो होते हैं ना सैलाब वो आस्ता आस्ता डिवेल्प होते हैं। वाइल अदर सच एज फ्लैश फ्लड्स कैन डिवेल्प इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स एंड विदाउट एनी साइंस ऑफ रेन। तो जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो कहता है कि कभी कभी जो है ना कुछ ही मिनट्स में बन जाते हैं और किसी साइन ऑफ रेन के बगैर। यानी हो सकता है कि वो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हों, या कभी कभी हो जाता है इंडिया से पानी ज़्यादा जो है वो छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है। अब फ्लड कैन बी लोकल लोकल हो सकते हैं, इम्पैक्टिंग अ नेबरहुड और कम्युनिटी, और किसी नेबरहुड या कम्युनिटी की वजह से भी हो सकते हैं। और वेरी लार्ज अफेक्टिंग इंटायर रिवर बेसिस, और कभी कभी रिवर बेसिस की वजह से समुद्रियों के पानी की वजह से भी आ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्लड्स क्या हैं? 4 टाइप्स हैं। फ्लैश फ्लड्स हैं, रिवर फ्लड्स हैं, कोस्टल फ्लड्स हैं और अर्बन फ्लड्स हैं। अब फ्लैश नाम से ज़ाहिर है कि फ़ौरन जो होते हैं रिवर दरियाओं की वजह से, कोस्टल जो समुंदर के किनारों की वजह से, और अर्बन शहरों में पानी छोड़ने की वजह से। अब काजेज़ ऑफ फ्लड कौन से हैं? नेचुरल है। नेचुरल में क्या है? जो हैवी रेन है, ज़्यादा बारिशें हुई हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यूरिंग वल्केनो एरप्शन, किसी आतिशफशां के फटने की वजह से जो है ना गर्मी ज़्यादा ही नहीं होने की वजह से कोई आइस का जो है ना वो मेल्ट हुई है तभी। अंडर सी अर्थक्वेक, कोई ज़मीन के अंदर जो है ना ज़लज़ला हुआ है तो पानी लहरों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना कोस्टल फ्लड आ गया है। मरीन लैंड स्लिप, तो कोई जो है ना वो समंदर में लैंड स्लिप हुआ है उसकी वजह से जो है ना पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया। मैन मेड में क्या है? बैंक अरुयन, जो है ना दरियाओं के जो है ना किनारों का उस पर ज़मीन जो हो जाती है, कटाव हो जाता है, ज़मीन बह जाती है। ब्रीच ऑफ डैम, डैम के जो है ना वो जो होते हैं वो डैम जो है ना वो उनके वो टूटने वगैरह, फिर बैरेज और एम्बैंकमेंट। अब फ्लैश फ्लड्स क्या हैं? तो फ्लैश फ्लड और लोकल फ्लड्स ऑफ ग्रेट वॉल्यूम एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। तो फ्लैश फ्लड जो होते हैं ना वे लोकली होते हैं, आमतौर पर जो है ना उसी जगह की वजह से होते हैं, जिनमें क्या होता है वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए यानी आते हैं। आ फ्लैश फ्लड जनरली रिजल्ट फ्राम आ टोरेंटल रेन और क्लाउड बस्ट को क्लाउड बस्ट। तो ये ज़्यादा जो है ना बारिश की वजह से मोस्टली होते हैं ऑन रिलेटिवली स्मॉल एंड वाइडली डिस्पर्स्ड स्ट्रीम्स। देन रन अप फ्राम इंटेंस रेनफॉल रिजल्टिंग इन हाई फ्लड वेव्स। तो रन ऑफ हो जाता है जी इंटेंस रेनफॉल, और रिज़ल्ट होता है कि हाई फ्लड वेव्स आती हैं, डिस्चार्ज होती हैं, क्विकली जो है ना वो रीच कर देती हैं मैक्सिमम, और डिमिनिश्ड ऑलमोस्ट एज रैपिडली, और जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। फ्लड फ्लोज फ्रीक्वेंटली कंटेन्स लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ सेडिमेंट एंड डेब्रिज। इस फ्लड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो है ना सेडिमेंट्स होते हैं और डेब्रिज जो है ना गंद वगैरह होते हैं। फ्लैश फ्लड जो है ना, फ्लैश फ्लड्स आल्सो रिजल्ट फ्राम द फेलियर ऑफ अ डैम, ये किसी डैम की फेलियर की वजह से भी हो सकते हैं। फ्लैश फ्लड्स आर पर्टिकुलरली कॉमन इन माउंटेनियस एरियाज़ एंड डेजर्ट्स। तो ये मोस्टली जो है ना पहाड़ी इलाकों में और जो है वो सहराओं में आते हैं। बट आल्सो पोटेंशियल थ्रेट इन एनी एरिया वेयर द टेरेन इज स्टीप, तो जहाँ जिस इलाके में ढलवाने होती हैं वहाँ भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सरफेस रन ऑफ रेट्स आर हाई, ज़मीन का जो सरफेस होता है वो तेज़ी से जो है ना रन ऑफ हो जाता है। और स्टीम्स फ्लोज इन नैरो कैनॉन्स, तो स्टीम जो है ना वो नदियाँ जो नाले हैं वो छोटी छोटी नहरों में शुरू हो जाते हैं, और सवेयर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। अब रिवरीन जो है ना वो रिवर की वजह से जो फ्लड आते हैं, रिवर फ्लड जो है ना वो कास्ड बाय प्रेसिपिटेशन ओवर लार्ज एरियाज और मेल्टिंग ऑफ द विंटर अकुमुलेशन ऑफ स्नो और बाय बोथ। तो ये ज़्यादा जो है ना बारिशें वगैरह होने की वजह से, या जो है ना आइस की मेल्टिंग वगैरह से होते हैं, स्नो की यानी। दीज फ्लड्स डिफर फ्राम फ्लैश फ्लड्स इन देयर एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन। तो ये जो है ना फ्लैश फ्लड जो थे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थे और उनका वॉल्यूम ये बहुत ज़्यादा था। ये जो है
फ्लैश फ्लड से डिफरेंट है, इनकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है और डिफर होते हैं एक्सटेंट में भी। इनकी जो शॉर्ट एरिया ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इन स्मॉल स्ट्रीम रिवराइन फ्लड्स टेक्स प्लेस इन रिवर स्ट्रीम सिस्टम्स whose tributaries may drain large geographic areas and इनकम्पास मैनी इंडिपेंडेंस रिवर बेसिन। तो ये दरियाओं के जो है ना बहुत से बेसिन से गुजरता है। फ्लड्स ऑन लार्ज रिवर सिस्टम्स में कंटिन्यू फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्राम अ फ्यू हावर्स टू मैनी डेज। ये कुछ घंटों से लेकर बहुत से दिनों तक रह सकता है। फ्लड फ्लोज इन लार्ज रिवर सिस्टम आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। कंडीशन ऑफ द ग्राउंड क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सचर, सीजनल वेरिएशन आती हैं इन वेजिटेशन, डेप्थ ऑफ स्नो कवर हो जाता है और फिर डायरेक्टली इफेक्ट करती है रन ऑफ को। अब स्टॉर्म सर्ज क्या? स्टॉर्म सर्ज और टाइडल सर्ज इज़ एन ऑफ शोर राइज ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद अ लो प्रेशर वेदर सिस्टम, टिपिकली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये मोस्टली जो है ना समंदर के किनारों पर होता है टाइडल्स की वजह से। स्टॉर्म सर्ज इज़ कॉज्ड प्राइमरीली बाय हाई विंड्स पुशिंग ऑन द ओशन सरफेस। तो ये मोस्टली हाई जो आंधी वगैरह आती है, हवा आती है, उसकी वजह से जो है ना समंदर के किनारों पर होता है, सरफेस पर होता है। द विंड कॉजेज द वाटर टू पाइल अप हायर देन द ऑर्डिनरी सी लेवल। तो ये ऑर्डिनरी सी लेवल से जो है ना ऊपर चला जाता है। लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द वेदर, तो सेंटर में जो है ना लो प्रेशर होता है। इट इज़ दिस combined effect of low pressure and persistent wind over a shallow water body which is the most common cause of storm surge flooding problem। तो इसका इफेक्ट जो होता है वो लो प्रेशर और जो है ना परसिस्टेंट विंड ओवर अ शैलो वाटर बॉडी। तो एक गहरे पानी में जो है ना उस पर ज़्यादा विंड पर कंटिन्यूस जो विंड चलती रहती है उसकी वजह से और लो प्रेशर काज होने की वजह से ये स्टॉर्म सर्ज होता है। टर्म स्टॉर्म सर्ज जो है ना इन कैजुअल इन नॉन साइंटिफिक है, लेकिन यूज़ इज़ स्टॉर्म टाइड यूज़ होती है। दैट इज़ इट रेफर टू द राइज ऑफ वाटर। तो ये राइज ऑफ वाटर विद द स्टॉर्म के साथ जो है ना पानी में राइज आता है तो वो करता है। फिर आप काजेज़ क्या हैं फ्लड के? काजेज ऑफ फ्लडिंग जो है ना स्टेट ऑफ ग्राउंड एंटीसीडेंट कंडीशन, ड्रेनेज, कैचमेंट साइज, अटेम्प्ट एट मैनेजमेंट, लैंड यूज़, फिर कैचमेंट शेप, मेट्रोलॉजिकल, वेजिटेशन रिलीफ, ये सारे इसके काजेज हैं। अब काज ऑफ फ्लड नेचुरल हैं, हैवी रेन्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, अंडर सी अर्थक्वेक, मरीन लैंडस्लाइड, मेल्ट वाटर प्लस वोल्केनिक ऐश एंड अदर डेब्रिस, देन मैन मेड बैंक रुइन। वही अब फ्लड अकर्स होता है व्हेन अ रिवर बस्ट इट्स बैंक्स एंड द वाटर स्पिल्स इनटू द फ्लड प्लेन। तो किसी खास जगह, किसी खुश्क जगह पे जब पानी किसी रिवर वगैरह से आता है तो वो फ्लडिंग कहलाता है। फ्लडिंग इज़ यूजली कॉज्ड बाय हैवी रेन। तो फ्लडिंग जो होते हैं ना वे आमतौर पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से होता है। द फास्टर द रेन वाटर रीच द रिवर चैनल द मोर लाइकली इट इज़ टू फ्लड। जितना तेज़ पानी जाएगा इतना तेज़ वो सैलाब बनेगा। द फॉलोइंग फैक्टर में इनकरेज फ्लडिंग। ये स्टीप साइडेड चैनल, तो एक ढलवान जो नुमा सराउंडेड एरिया होता है उस पर जो है ना फास्ट सरफेस रन अप होता है जिसकी वजह से। और दूसरा लैक ऑफ वेजिटेशन, अगर ट्री प्लांट्स वगैरह जो है ना वो ट्री एंड प्लांट्स जो है ना वो कैच करते हैं पानी को। अगर लिटिल है वेजिटेशन तो वो पानी फिर जो है ना ज़्यादा ज़्यादा बहेगा, ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैन ड्रेजन बेसिन, ड्रेनेज बेसन, तो ड्रेनेज और जो शावर्स होते हैं वो टेक करते हैं वाटर क्विकली टू द रिवर चैनल्स हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स फर्दर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सरफेस रन ऑफ। तो जितना जो स्लोप होगा हाउस जिनके ऊपर वो बनी होती है ऐसी छतरी सी, तो वो फिर ज़्यादा पानी से बहाव देते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा तेज़ से फ्लडिंग होती है। फ्लड प्लेन क्या होते हैं? अ फ्लड प्लेन इज़ एन एरिया ऑफ लैंड एडजेसेंट टू ए स्ट्रीम और रिवर एंड एक्सपीरियंस फ्लडिंग। तो वो एरिया जो लैंड जो जुड़ा होता है स्ट्रीम या रिवर से वो एक्सपीरियंस करता है फ्लडिंग को। चैनल इज़ लैंड फॉर्म फॉलोइंग द पाथ ऑफ ए रिवर और स्ट्रीम। चैनल कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। ये जिन्हें हम कहते हैं वो छोटी छोटी नालियाँ सी बनाते हैं उनको चैनल कहते हैं। वेजिटेशन, प्लांट्स ऑफ एन एरिया और रीजन, उसमें जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे उसको वेजिटेशन कहते हैं। बेसिन, रिवर बेसिन इज़ द लैंड दैट वाटर फ्लोज अक्रॉस और अंडर ऑन इट्स वे टू रिवर। जिस रास्ते से दरिया में पानी आता है उसको रिवर बेसन्स कहते हैं। इफेक्ट क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या है? डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ फ्लड वाटर के, डायरेक्ट पानी आ रहा है तो डायरेक्ट जो नुकसान पहुँचाता है, इसमें फिजिकल डैमेज आ सकता है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी में क्या क्या है वो जो उसके बाद आते हैं यानी डिस्टरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज,
देन टर्शरी में क्या, ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट हो, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी लोग के घर चले जाते हैं तो वो एक अर्से तक बनने में टाइम लगता है। अब प्राइमरी इफेक्ट में क्या, सीधे सीधे रोड वगैरह जो है वो डैमेज हो गई हैं। सेकेंडरी में क्या है कि लाइफ देखें डैमेज हो गई है, लोग जो है ना वो बेकार हो गए। और टर्शरी में देखें बिल्कुल जो है ना वो जानवर वगैरह ऐसे ही बेकार फिर रहे हैं। अब फ्लडिंग इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लडिंग, फ्लड कैन कॉज डिवास्टेटिंग डैमेज टू होम्स एंड पोजेशंस। होवर फ्लडिंग कैन आल्सो हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन एन एरिया। तो पहली चीज़ है कि फ्लडिंग वैसे होम्स वगैरह को जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट्स हैं। फ्लडिंग डिपॉजिट फाइन साल्ट ऑन टू द फोल्ड फ्लड प्लेन। तो जो दरियाओं और नदी नालों के इर्द गिर्द जगह होती हैं जहाँ से फ्लड होता है वहाँ पे वो बेहतरीन जो है ना सिल्ट छोड़ जाती हैं, मेक इट वेरी फर्टाइल एंड एक्सीलेंट फॉर फार्मिंग। तो वो जगह जो होती है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जो पीपल लिविंग नियर फूड प्लान, जो लोग फूड प्लान्स के इर्द गिर्द रहते हैं, मे रिलाई अपॉन रेगुलर फ्लडिंग टू हेल्प सपोर्ट देयर फार्मिंग एंड देयर फॉर प्रोवाइड फूड। तो वो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह उगा सकते हैं। ये जैसे है अब व्हाट काइंड ऑफ डैमेज हैव अकर्ड इफ़ यू आर इन रेस्क्यू टीम हु जस्ट यू गिव अराइव्ड। अब डैम डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, फ्लड को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जो है ना डैम को बनाएं, ऑफन बिल्ट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ ए रिवर, की दरियाओं के इर्द गिर्द डैम बनाएं। वाटर इज़ हेल्ड बैक बाय द डैम एंड रिलीज इन अ कंट्रोल वे। पानी को जो है ना उसमें जमा करें और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल करके उसको छोड़ें। दिस कंट्रोल फ्लडिंग वाटर इज़ यूजली स्टोर्ड इन अ रिजर्वियर बिहाइंड द डैम। तो इससे जो है ना वो फ्लडिंग कंट्रोल होगी और पानी जो है ना वो महफूज रहेगा, यानी ज़ख़ीरा रहेगा। दिस वाटर कैन देन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आर फॉर रिक्रिएशन पर्पसेस। तो ये जो है ना बिजली वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। बिल्डिंग अ डैम कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। रिवर इंजीनियरिंग, रिवर चैनल में बी वाइडेंड और डिपेंड अलाउइंग इट टू कैरी मोर वाटर। तो जो चैनल्स हैं जो हैं नाले या नदियाँ, उनमें जो है ना वो करें, उनको खुला करें और उनमें नहरें जो हैं उनको जो है ना वो ज़्यादा गहरा करें और खुला करें ताकि उसमें से ज़्यादा पानी गुजर सके और पानी का बहाव ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। एफॉरेस्टेशन, आप नए नए प्लांट्स लगाए जाएँ। ट्रीज़ आर प्लांटेड नियर टू द रिवर, रिवर के इर्द गिर्द प्लांट्स लगाए जाएँ। दिस मीन्स ग्रेटर इंटरसेप्शन ऑफ फ्लड वाटर। तो ये भी फिर मैनेज करें फ्लडिंग। द रिवर इज़ अलाउड टू फ्लड नेचुरली इन प्लेसेस टू प्रिवेंट फ्लडिंग इन अदर एरियाज। तो मैनेज करें फ्लडिंग को, फ्लड करें नेचुरली जो फ्लड है उनको इन प्लेस जो है ना वो प्रिवेंट करें अदर एरिया में जाने से। प्लानिंग करें, लोकल अथॉरिटीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस करें रूल्स टू कंट्रोल अर्बन डेवलपमेंट नियर फ्लड प्लेन्स। तो कंट्रोल करें जो है ना को जो दरियाओं के इर्द गिर्द जो है ना ज़्यादातर डेवलपमेंट को। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ फ्लडिंग द एंड द रिस्क ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें फिर हेल्प करेंगी ताकि डैमेज प्रॉपर्टी ना हो। ये डैम इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्लडिंग, ये डैम कब बना है ये देखें, इसमें यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। फ्लड सेफ्टी रूल्स क्या हैं। अगर फ्लड अकर आ जाता है तो गो टू हायर ग्राउंड एंड अवॉइड एरियाज सब्जेक्ट टू फ्लडिंग। तो ऊंची जगह पे जो है और बचें सैलाब से। डू नॉट अटेम्प्ट टू वॉक अक्रॉस फ्लाइंग स्ट्रीम और ड्राइव थ्रू फ्लडेड रोडवेज। तो स्ट्रीम्स वगैरह जो है नदी नालों के किनारे से गुजरने से परहेज़ करें और फ्लड रोडवे से दूर रहें। अगर वाटर राइजेज होता है इन योर होम बिफोर यू एवैक्यूएट गो टू द टॉप फ्लोर। अगर पानी जो है ना आपके घर में बढ़ रहा है तो आप जो है ना ऊपर वाले फ्लोर में चले जाएँ और रूफ या फिर छत पे चले जाएँ। लिसन टू बैटरी ऑपरेटेड रेडियो फॉर द लेटेस्ट स्टॉर्म इन्फॉर्मेशन। तो स्टॉर्म इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके लिए रेडियो वगैरह को सुनते रहें। टर्न ऑफ ऑल यूटिलिटीज़ एट द मेन पावर स्विच एंड क्लोज द मेन गैस वाल्व इफ़ एडवाइज टू डू सो। अगर वो कहते हैं जी कि अपनी पावर स्विच वगैरह को ऑफ़ कर दें तो उन सब चीज़ों को, गैस वगैरह को ऑफ़ कर दें। इफ़ यू हैव कम इन टू कंटेक्ट विद फ्लड वाटर वॉश योर हैंड विद सोप एंड डिसइंफेक्टेड वाटर। तो अगर आपके साथ जो है ना वो पानी लग गया तो फिर आप जो है ना वो किसी सैनिटाइज़र वगैरह से हाथ वगैरह को साफ़ करें। फ्लड मैनेजमेंट का क्या काम है। फ्लड मैनेजमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली कंट्रोल ओनली मैनेज। ये उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकती लेकिन जो है ना मैनेज कर सकती है कि उसके बारे में। एम ऑफ फ्लड मैनेजमेंट प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी। तो लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनकी प्रॉपर्टी को
मैनेज करें, ऐसे रिडक्शन करें आप फ्लड रिस्क। तो फ्लड के जो ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं उनको कंट्रोल करें, मॉनिटर करें, रिसर्च करें, फोरकास्टिंग करें और वार्निंग करें। अब फ्लड मैनेजमेंट का क्या काम है जी? पहली चीज़ है जी हार्ड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो एम्बैंकमेंट्स करें, डैम्स और रिजर्वियर बिल्ड करें, चैनल इम्प्रूवमेंट करें, वही जो पीछे हमने पढ़ा जी के डैम्स वगैरह बनाएं, फिर जो है ना चैनल्स को वाइड करें, डीपन करें, ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट करें, जो है ना वो ड्रेन जो सिस्टम है जो जा रही हैं नालियाँ वगैरह उनको ठीक करें, डाइवर्जन ऑफ फ्लड रिवर्स को जो है ना वो उनको डाइवर्ट करें, उनके रास्ते डिफरेंट करें ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी चैनल्स में बहे एज़ कम्पेयर टू ड्राई लैंड। सॉफ्ट इंजीनियरिंग में क्या है? फ्लड प्लान जोनिंग को देखें, फ्लड प्रिपेयर्डनेस लोगों को जो है ना एजुकेट करें, फ्लड फोरकास्टिंग उनको पहले बताएं कि जो है ना फ्लड आने वाला है या चांसेस हैं, एफोरेस्टेशन प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पब्लिक रिलीफ के लिए फंड वगैरह कोशिश करें। अब एम्बैंकमेंट में वो देखें बैंक बना रहे हैं यानी वो दरियाओं के इर्द गिर्द इस तरह की जगह बना रहे हैं, डैम्स और रिजर्वियर बना रहे हैं, ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट करें पानी के जाने के रास्तों को, डाइवर्जन ऑफ फ्लड के जो है ना आप डिफरेंट जो है वो रास्ते बना रहे हैं। सॉफ्ट में क्या है जी कि वाटर सप्लाई को बेहतर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो है ना दूर रखें, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह को इस तरह बनाएं कि वहाँ ख़तरा ना हो जाता है, नॉर्मल चैनल से दूर फासले पर रखें, फैक्ट्री वगैरह का दूर फासले पर रखें। देन सॉफ्ट इंजीनियरिंग में जो है ना फ्लड वॉच करें कि फिर फ्लड वार्निंग दें, सवेयर फ्लड वार्निंग दें और ऑल क्लियर। फिर जब उसका जो है ना वाटर लेवल डाउन चला जाए तो बताएं कि ऑल क्लियर। अब ये जो बांग्लादेश में वो फ्लड हुआ था उसमें जो है ना मोस्ट ऑफ द लैंड फ्रॉम द डेल्टा फ्रॉम 3 मेन रिवर्स, तो 3 मोस्ट रिवर से जो है ना वो गैंगेस, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना। अभी हमारे पाकिस्तान में भी रिसेंटली आया है, तो ये एक यूएसए में आया था जिसमें 1200 पीपल डूब गए थे।